राजा रघुवंशी हत्याकांड में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए लोगों की एंट्री हो रही है। लेकिन इस वक्त पर एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री हो गई है जिससे राजा ने एक ऐसी ऐसी बातें बताई थी जिसने अब बड़ा खुलासा कर दिया है। और वो जो खुलासा करने वाला व्यक्ति है वो और नहीं है, वो है आकाश। आकाश कौन? राजा का दोस्त, राजा का बेस्ट फ्रेंड। उसने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिसने अब पुलिस की जो जांच है उसको 180 डिग्री घुमा दिया है। नेटवर्क 18 से बात करते हुए आकाश ने यह बात बताई कि राजा ने उससे कई सारी बातें शेयर की थी। राजा ने उसको यह बताया था कि सोनम उससे अच्छे से बात नहीं करती है। अच्छे से बात मतलब जब भी सोनम के पास राजा फोन करता था तो सोनम ये कहकर फोन काट देती थी कि मैं बिजी हूं ये कहकर के सोनम फोन काट देती थी। और राजा से अच्छे से बात भी नहीं करती थी। बहुत ज्यादा बात, जैसे एक पति पत्नी जिनके मतलब एक लड़का लड़की जिनकी शादी तय होती है वो बातें करते हैं, लेकिन सोनम उस तरीके से बातचीत नहीं करती थी। और सोनम के बातचीत ना करने से राजा जो है वो काफी दुखी भी रहता था। वहीं दूसरा बड़ा खुलासा ये किया है कि कभी भी उसने सोनम के मुंह से और राजा के मुंह से राज का नाम नहीं सुना, राज कुशवाहा का नाम नहीं सुना है। क्योंकि ये दोनों जानते थे कि राजा जो है वो क्या नाम सोनम से प्यार करने लगा था। लेकिन जो राजा है, राजा की बातें जो होती थी वो सोनम के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन सोनम ने कभी भी राज नाम के व्यक्ति का जिक्र नहीं किया था। राज कुशवाहा के नाम का कोई व्यक्ति है उसका जिक्र तक नहीं किया था। और अगर जिक्र किया जाता तो राज जो है वो ये बात बताता, मतलब राजा जो है राज के बारे में आकाश को जरूर बताता, लेकिन ऐसा होता हुआ संभव नहीं हो पाया है। वहीं आकाश ने यह भी खुलासा किया कि सोनम को लेकर के राजा जो है वो काफी डिस्टर्ब भी रहता था, क्योंकि उसके बीच में पति पत्नी जैसे जिनके रिश्ते तय होते हैं वैसी फीलिंग्स नहीं आ रही थी। लेकिन राजा को यह उम्मीद थी कि शादी के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि उसकी पत्नी उसी की होकर रह जाएगी। लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। और जो राजा इस चीज से दुखी था वो चीजें उसकी मां ने भी बोली कि राजा ने अपनी मां को यह बात बताई थी कि मां मेरे से सोनम जो है वो अच्छे से बात नहीं करती, मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। ये इंटरेस्ट वर्ड बहुत कॉमन यूज हुआ है इस पूरी जांच में। उसकी मां ने यह बात कही कि मेरे बेटे ने मेरे से कहा था कि जो सोनम है वो मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, मुझे उसके साथ पत्नी वाली फीलिंग्स नहीं आ रही है। लेकिन एक उम्मीद थी कि शादी के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि जिस शादी को नॉर्मल करने के लिए राजा इतने एफर्ट्स कर रहा था, पत्नी की बात मानी, पत्नी की पहली इच्छा मान करके वो हनीमून मनाने के लिए मेघालय चला गया। वहां पर पहुंचने के बाद उसकी इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाएगी। वहीं राजा का जो भाई है विपिन रघुवंशी, उसने भी बहुत बड़ा खुलासा किया है। विपिन रघुवंशी ने बताया कि इस हत्याकांड में केवल 5 लोग शामिल नहीं है, इसमें 5 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। 5 कौन? 3 वो हत्यारे, 2 लोग और, यानी सोनम और राज। इनके सिवा कई और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसमें उसने ये कहा है कि आने वाले वक्त में इस बात का खुलासा हो, इस बात की जांच हो कि वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने सोनम को ला करके गाजीपुर छोड़ा था। आपको बता दें कि 9 जून को सोनम को गाजीपुर के ढाबे से पुलिस ने गिरफ्तार किया था, पुलिस ने अपने हिरासत में लिया था। और उसी के बाद से ये बात चर्चाओं में रही है कि आखिर वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने सोनम को या इस ढाबे पर छोड़ा था। इस बात की भी जानकारी पुलिस को चाहिए कि आखिर वो 2 लोग कौन थे। जब सोनम से इस बारे में पूछताछ हुई तो सोनम ने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं ऐसे इस तरीके से जो जिन लोगों ने मुझे यहाँ पे छोड़ा है, मैं इस प्रकार के किसी लोग को नहीं जानती हूँ, मुझे किडनैप किया गया था। अब पुलिस की जो जांच है वो आकाश, विपिन और सोनम के जो बयान है उसके इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। और देखना होगा कि ये जानकारी जो आकाश ने दी है कि शादी से पहले उसकी राजा की जो पत्नी है वो उससे अच्छे से बात नहीं करती थी, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो प्लानिंग थी मर्डर की वो शादी से पहले ही शुरू हो गई थी? क्योंकि शादी से पहले जो मर्डर की प्लानिंग थी ये बहुत महत्वपूर्ण है इस जानकारी के साथ, क्योंकि राजा जो है वो उससे प्यार तो करने लगा था, लेकिन सोनम के मन में कपट था। और जो कपट था वो शादी के बाद सामने आता हुआ नजर आया। और सामने ऐसा आया कि राजा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोनम इस बात का खुलासा करते हुए नजर आएगी कि आखिर उसके साथ में वो 2 लोग कौन थे
जो उसको ढाबे पर छोड़ कर गए थे। या उसके परिवार के लोग थे या बाहर के लोग थे या ये भी पैसे देकर बुलाए गए गुंडे के तौर पर थे। ये बड़ा सवाल है और आगे आने वाले वक्त में जो भी इस पर खुलासा होगा हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और ऐसी खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो, ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।